देश में एक बार फिर हिंडनबर्ग रिसर्च को लेकर चर्चाएं खूब चल रही हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक नई रिपोर्ट में सेबी की प्रमुख माधवी बुच पर अडानी समूह से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी के आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनियों में भागीदारी रही है जो अडानी ग्रुप की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी थी। लेकिन यह हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या, आइए बताते हैं। हिंडनबर्ग एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है। इसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। कंपनी का नाम साल 1937 में हुई एक एयरशिप दुर्घटना के नाम पर रखा गया। एंडरसन ने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग इसलिए रखा ताकि इससे प्रतीकात्मक संदेश दिया जा सके कि जिन कंपनियों पर वो रिपोर्ट जारी करते हैं वो भी इस विमान की तरह विनाशकारी रूप से गिर सकती है। कंपनी का कहना है कि वो वित्तीय घोटालों, कॉर्पोरेट गड़बड़ियों और संभावित धोखाधड़ी की गतिविधियों का पर्दाफाश करने में माहिर है। आइए अब बताते हैं कि हिंडनबर्ग आखिर काम कैसे करती है। हिंडनबर्ग कई पैमानों पर किसी कंपनी की रिपोर्ट बनाती है। मोटे तौर पर इनमें 3 चीजें शामिल होती हैं। पहली, कंपनी में निवेश के आंकड़ों का विश्लेषण, दूसरा रिसर्च और तीसरा सूत्रों से मिली सीक्रेट इंफॉर्मेशंस। एक रिपोर्ट में कंपनी के बही खाते में अनियमितताएं, अहम पदों पर नियुक्त लोगों की पृष्ठभूमि, अघोषित लेन देन और गैर कानूनी या अनैतिक व्यापार को खंगाला जाता है। हिंडनबर्ग अडानी समूह समेत अब तक 19 कंपनियों पर रिपोर्ट जारी कर चुका है। इनमें से ज्यादातर कंपनियां अमेरिका की ही थी। वैसे यहाँ एक बात और क्लियर कर दे कि हिंडनबर्ग भले ही दूसरी कंपनियों में वित्तीय गड़बड़ियों को उजागर करता है, लेकिन खुद उस पर भी सवाल उठते रहे हैं। पिछले साल अमेरिका के न्याय विभाग ने 30 इन्वेस्टमेंट और रिसर्च कंपनियों और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ जांच शुरू की थी। इसमें हिंडनबर्ग का नाम भी शामिल था। जी भारत।